सोना चांदी जानते हो? सोना ठोकरों में, ये चांदी सोना ठोकरों में, ये चांदी ठोकरों में गुलामाने मोहम्मद के जमाना ठोकरों में। ऐसा मैं भारी भारी आपको देने जा रहा हूँ कि आपका दो दिमाग रोशन हो जाएगा, दिलो दिमाग रोशन हो जाएगा, मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, आपका मन सुपर पावर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत बड़ा अच्छा शेर है। हुसैन इब्ने अली के सब्र, हुसैन इब्ने अली के सब्र पर नाज है। सुभान अल्लाह, कोई सब्र वाला नहीं मिलेगा। हुसैन इब्ने अली के सब्र पर आलम को सुनो, हुसैन इब्ने अली के हुसैन इब्ने अली के शहादत पर नाज है आलम को। लबों पर प्यास की शिद्दत, लबों पर प्यास की शिद्दत, ठोकरों में बिला ताखीर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करें। हजरत का बयान शुरू हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेहमानों का बहुत बड़ा मकाम होता है। हजरत गिरामी हुसैन इब्ने अली के सब्र पर बेशक हुसैन करबला में सब्र कर रहे थे। यजीद पलीद जहन्नमी, यजीद पलीद जहन्नमी वो सब्र कर रहा था, हुसैन सब्र कर रहे थे। न हुसैन की शहादत का जवाब है, न हुसैन के न हुसैन की शहादत का जवाब अली शेर खुदा के लख्त जिगर के सब्र का ना जवाब हो सकता है, न हुसैन की शहादत का कोई जवाब हो सकता है, न इनके नाना पैगंबर आखिर ज़मा का सारे नबी लाजवाब। टाइम ज्यादा हो रहा है। माशाअल्लाह, सुभान। हुसैन इब्ने अली के हुसैन इब्ने अली के सब्र पर नाज है आलम को। बाबा नाज है आलम को। लबों पर प्यास की शिद्दत, दरिया ठोकरों में, दरिया ठोकरों में जब गरीब नवाज सरकार गुलाम को भेज दे, पुराना सागर आ जाओ, वो इमाम के शहजादे अगर चाहते तो पूरा दरिया बना हो जाता। बाबा सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लामा शब्बीर अहमद साहब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हज़रत का बयान बहुत उम्दा होता है। हिंदुस्तान से लेकर मुल्क नेपाल में भी सैयद जुबैर मियां साहब का उर्स होता है और दीगर जगहों पर। और इनके दो जोड़े थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये दो जोड़े थे, दो जोड़ा था, एक जोड़ा को देख रहे हो, एक जोड़ा बात बढ़ती चली जा रही है। हजरत हाफिज कारी नसीर अहमद खान साहब जुबला वो साथी थे, वो इसाल कर गए, वो जन्नती दूल्हा बने, जन्नत में घूम रहे हैं। हजरत यहाँ पर मौजूद हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं। अल्लामा कारी रसूलुल्लाह साहब का बयान होता था, ऐ रज़ाए अहमद नूरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रत शहीदे करबला के वास्ते। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा अब्नाहुमा वल फ़ातिमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पूरा मजमा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबरे नूर पे बावकार उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ क़ुर्रा व जुमला मुसलमानान अहले सुन्नत, मेरी माँ और बहनों बेटियों सभी हजरात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ी आवाज बढ़ा भैया, और आवाज एकदम बंधी आवाज निकालिए। एक आवाज, उसमें झंझनाहट या घनघनाहट ना हो, एक आवाज बंधी हुई आवाज। हेलो हेलो, इको थोड़ा कम कर दो भैया, रिपीट। हाँ, इको बंद कर दो बस। हेलो, अभी बहुत है। हेलो, और बढ़ाइए। थोड़ा इको दो यार, 3 बार कम से कम दो। हेलो हेलो हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजमा बहुत शानदार है, महफिल बड़ी अच्छी है, और 11:15 बजने वाले हैं। मिंबर नूर पे हमारी जमात अहले सुन्नत के मुमताज खुतबा, शोरा, उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, आइम्मे मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह सब जलवाबार हैं, तशरीफ़ फरमा है। मैं इन लोगों की दुआओं का सहारा लेकर के थोड़ी देर आप लोगों के सामने पहली मर्तबा हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने की और हम सबको हक़ पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? ये पूरे मजमा के अंदर जितने लोग बैठे सब हुसैनी हैं, कोई यजीदी तो नहीं है? अच्छा, तो जितने हुसैनी है वो हसन हुसैन के नाम पर घन घरज आवाज में, सीने से ताकत, जिस सीने में हुसैन की मोहब्बत जमाए बैठे हो उस सीने से आवाज निकाल करके बोलो, या हुसैन, या हुसैन। हकीकत में हुसैनी हो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बहुत अच्छा। ज्यादा वजाहत करने की ना जरूरत है ना टाइम ही है। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्द आगे बढ़ाऊं
और सबसे पहले बात ये सुन लीजिए कि आज का जो ये जलसा हो रहा है बिलखुसूस करबला के शहीदों के नाम, उनकी बारगाह में जो हम सब मिल करके खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, इस जलसे को रचाने बसाने वाले आप ही के गांव के कुछ नौजवान, अराकीन के चंद हजरात, बिलखुसूस नाहरपुरवा के मुसलमान चंद नौजवानों ने मिलकर के इस महफिल को रचाया बसाया। बड़ी खूबसूरत महफिल संवारा है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस महफिल को सजाया है, फूलों का हार है, मिंबर नूर बनाया, उलमा को बुलाया। किसकी मोहब्बत में? हकीकत बताओ, अपने बाप की मोहब्बत में कि अपने घर वालों की मोहब्बत में? किसकी मोहब्बत में ये नौजवानों ने रचाया बसाया है? हकीकत यही है कि रसूलुल्लाह और अहले बैत मुस्तफ़ा बिलखुसूस करबला के शहीदों की मोहब्बत में रचाया। जी जी बेशक। मेरी दुआ है और सब मिल करके ये दुआ करें, अल्लाह ताला इन नौजवानों की मोहब्बत को, इनकी खिदमत को मौलाए करीम अपने करम से हुजूर के सदक़े में बिलखुसूस करबला के शहीदों के मुक़द्दस खून का सदका अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए। आमीन। हम सब की शिरकत, हम सब की हाजिरी, हम सब का यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना अल्लाह ताला शहीदों के इम्तिहान अजीम के तुफैल में कबूल फरमा ले। आमीन। हम गुनहगारों को मौला ताला उन शहीदों के इम्तिहान का सदका अता फरमाए। आमीन। अभी मुझसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शानदार तकरीर खतीब शोलाबार हजरत अल्लामा क़ाली गुलाम वारिस साहब क़िबला, बड़ा वलवला अंगेज खिताब आपका हुआ। बहुत शानदार बयान किया मुख्तसर से वक्त में। और उससे पहले मौलाना राहत रजा साहब क़िबला, पहली मर्तबा मैं आप लोगों के गांव में आया हूं। अभी उलमा से मेरी उतनी जान पहचान मुलाकात है नहीं हजरत। और बुलबुल खुशनवा शायर अहले सुन्नत शाहकार तरन्नुम हजरत मौलाना महमूद रजा साहब क़िबला बड़े अच्छे लबो लहजा में मनक़बत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया। अल्लाह ताला इन सब के इल्म में इजाफा अता फरमाए और बाबुल इल्म मौला अली शेर खुदा का सदका अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हजरात सबसे पहले अपने आका मौला सारी कायनात के मालिको मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार हुजूर सैयदे अबरारो अखियार हजरत अब्दुल्लाह के लक़्ते जिगर, आमीना के नूरे नज़र, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारका वसल्लमा की बारगाह बेकसमनाह में पूरा मजमा बावाज़ मोहब्बत दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा और जी लगा करके मोहब्बत से आले मोहम्मद पर यानी नबी के घराने के नाम पर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
हम सब इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हैं, है कि नहीं? इसकी मोहब्बत में आए, इमाम हुसैन की, करबला वालों की मोहब्बत में आज की ये रात उनकी बारगाह में हम सब कुर्बान कर रहे हैं। अभी आपने हजरत से कलाम भी सुना, मौला अली का घराना। हुसैन की मोहब्बत इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। आइए एक शेर में बता रहा हूं। 10 रोजा मुहर्रम का प्रोग्राम आप लोगों ने सुना होगा। आया तो पता चला कि करीम गांव में अल्हम्दुलिल्लाह 3 जगहों पे 10 रोजा प्रोग्राम करबला वालों के नाम से हो रहा था। बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सब हुसैनी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्कतुल मुकर्रमा से करबला शरीफ चले थे, उधर कूफा वालों को पता चला, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को पता चला, इधर दमिश्क में यजीद को खबर हुई कि हुसैन मदीना छोड़ा, करबला मक्का छोड़े और करबला शरीफ के लिए रवाना हो गए हैं। तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जो कूफा का गवर्नर था, उसने 1000 फौज हुर की सरबराही में, ये हुर कूफा के बड़े नामी गिरामी पहलवान बहादुर थे, उनकी सरबराही में इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए 1000 सवारों का दिस्ता दे करके हुर की सरबराही में भेज दिया। किसी भी सूरत में हुसैन कूफा तक न आने पाए। रास्ते में हुर ने इमाम हुसैन का घेराव किया, जिधर कहते थे उधर चलते थे। उसकी मंजर कशी शायर ने किस अंदाज में पेश किया है। और हुसैन की मोहब्बत मुलाहिजा फरमाए, हुसैन की मोहब्बत हुर को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अभी हुर जहन्नमियों की फहरिस्त में थे, अब हुर को हुसैन की मोहब्बत कहां लेके जा रही है। शायर कह रहा है, मिंबर वालों की तवज्जो चाहता हूं, हुर घेर कर हुसैन को, हुर घेर कर हुसैन को लाए थे करबला। हुर घेर कर हुसैन को लाए थे करबला और हुर को हुसैन घेर के जन्नत में ले गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। अहले इल्म तो शहर का मतलब मुकम्मल तौर पे समझ गए, लेकिन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा। हुर घेर कर हुसैन को लाए थे करबला, हुर घेर कर हुसैन को लाए थे करबला और हुर को हुसैन घेर के जन्नत में ले गए। वाह वाह, बेशक। हुर को हुसैन घेर के जन्नत में ले गए, जन्नत में ले गए। और एक शेर इमाम हुसैन के आखिरी सजदे पर शायर ने क्या ही नक्शा खींचा। ये पेशानी, जिसका ये माथा, जिसकी ये पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकती है, फिर वो दुनिया के किसी बातिल हुकूमत के आगे नहीं झुकती। जो अपने माथा को, अपनी पेशानी को, अपने सर को खुदा की बारगाह में झुकाता रहता है, ये सर किसी गैर के आगे कभी झुक नहीं सकता है। जब भी झुकेगा तो खुदा की बारगाह में झुकेगा। बेशक। शायर कह रहा है हुसैन के आखिरी सजदे के बारे में, हजारों सर को नमाजें जिन्हें बचाती है, हजारों सर को नमाजें जिन्हें बचाती है, और नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। हजारों सर को नमाजें जिन्हें बचाती है, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। बहुत मशहूर रवायत है, करबला में 72 की जमात उतरी है कि नहीं? किसी रवायत में 82 का आया है, किसी में जो है 72 आया, लेकिन 72 बहुत ज्यादा मशहूर। ये 72 निकले थे, मदीने से करबला पहुंचे
इस्लाम को बचाने के लिए, लेकिन इन 72 की हिम्मत पे कुर्बान जाओ, इनके हौसले पर कुर्बान जाओ, इनके जो है सब्र पे कुर्बान जाओ और हुसैन की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। करबला की सरजमीन पर जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ये 72 की जमात हाजिर है, मुहर्रम की 10वीं तारीख है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी भी है, आपके गुलाम भी है, आपकी औलाद भी है, आपकी बहू बेटियां भी है, आपकी बीवियां भी है। इमाम हुसैन जंग शुरू होने से पहले पहले अपने साथियों से कहा, ऐ मेरे साथियों कान खोल करके सुन लो, यजीद मेरे खून का प्यासा है, यजीद मुझे कत्ल करने पर जो है आमादा है। मैं अपनी तरफ से इजाजत दे रहा हूँ, इसका दिल जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। ऐ मेरे गुलामों कान खोल करके सुन लो, जिसका दिल जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। और ऐ मेरी औलादों, जिसका दिल जिसका दिल जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। ऐ मेरी बीवियों, मैं खुश दिल से इजाजत दे रहा हूँ, जिसका दिल जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमाया, अपने साथियों से कहा, अपनी बीवियों से कहा, अपनी बेटियों से कहा, अपने गुलामों से कहा, खून के वो सब मेरे प्यासे हैं, वो सब मुझे कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन जो है मैं अपनी तरफ से इजाजत दे रहा हूँ। आप लोगों को मैं खुशी से जो है मौका दे रहा हूँ, जिसका दिल जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। लेकिन देखो ये 72 का जवाब देखो, जब इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी तरफ से इजाजत है, जिसका दिल जहाँ चाहे, 3 दिन के भूखे हैं, प्यासे हैं, प्यास की शिद्दत से सब बेताब है। लेकिन जब हुसैन ने सबको इजाजत दे दी, जिसका दिल जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, मेरी तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इन 72 का जवाब सुनो। हुसैन की बारगाह में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, या हुसैन इस आलम में हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते हैं, पहले मुझे इजाजत दीजिए, मैं राह इस्लाम में गर्दन कटाऊं, पहले मुझे इजाजत दीजिए, मैं राह इस्लाम में कुर्बान होने के लिए जा रहा हूँ। इन 72 के जज्बा को देख करके, इनकी हिम्मत को देख करके, इनके सब्र को देख करके, इमाम हुसैन की बारगाह में इनको कुर्बान होता हुआ देख करके शायर ने अपने कलम को उठाया, पूरे करबला का नक्शा एक ही शहर में खींच दिया और वो शायर बारगाह मौला में इन 72 के जज्बा को देख करके खुदा से बोल पड़ा, या इलाही कौन से गुलशन से मंगवाए गए, या इलाही कौन से गुलशन से मंगवाए गए वो 72 फूल जिसमें एक भी कांटा न था, वो 72 फूल जिसमें एक भी कांटा न था। वाह वाह, जिसमें एक भी कांटा न था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं अपनी तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनना। एक शेर है, शेर खुदा के औलादों के बारे में, मौला अली मुश्किल कुशा के बहादुरों के बारे में। शायर कह रहा है, अली का घर भी वो घर है, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है, जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अली का एक बेटा इस्लाम को बचाने के लिए करबला में सो रहा है, अली का दूसरा बेटा इस्लाम को फैलाने के लिए बहराइच में सो रहा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहराइच में कौन सो रहा है, समझे कि नहीं समझे? बहराइच से समझ गए? सरकार गाजी पाक, बोल दो हाथ उठा करके, ये भी अली ही के बेटे हैं। ये अली के बेटे के बेटे, 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 मौला अली शेर खुदा के 11वीं पुश्त में सरकार गाजी पाक पैदा हुए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के कितनी पुश्तों में? 11 पुश्तों में। शेर खुदा के 11 पुश्तों में
सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुई है। हकीकत में देखा जाए आज हमारे हाथों में दामन इस्लाम है तो ये सरकार गाजी पाक का एहसान है। आज हमारे गांव में जो अजानें हो रही है ये सरकार गाजी पाक का सदका है, आपका एहसान है। जब हिंदुस्तान की तारीख पढ़ो तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम को फैलाने के लिए सरकार गाजी पाक से पहले कोई जमात नहीं उतरी है, सबसे पहले यही जमात उतरी है। आप इस्लाम को फैलाने के लिए 21 राजाओं का मुकाबला किया है, उनकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया है। 18 साल अपनी नौजवानी राह मौला में कुर्बान किया तो करबला में अली का एक बेटा इस्लाम को बचाने में लगा हुआ है और करबला बहराइच की सरजमीन पर अली का दूसरा बेटा सरकार गाजी पाक इस्लाम को फैलाने के लिए इन्होंने भी राह मौला में अपनी गर्दन कटाई है, उन्होंने भी राह मौला में अपनी गर्दन कटाई है। वो करबला के सारे शहीदों के बादशाह है, ये हिंदुस्तान के सारे शहीदों के बादशाह है। आप सुल्तान शुहदा फिल हिंद है, वो करबला के सारे शहीदों के सरदार है। ये दोनों अली के बहादुर है, दोनों अली के लख्ते जिगर है और दोनों अली के बागीचे के महकते हुए फूल है। और अली के घर में जो भी बेटा पैदा हुआ है वो बुज़दिल बन के नहीं पैदा हुआ है, वो नामर्द बन के नहीं पैदा हुआ है। अली का खून जहां तक के गया है, अली की औलादें जहां तक के फैली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सब गाज़ियान इस्लाम पैदा होकर के पैदा हुए हैं, सब मुजाहिदीन इस्लाम बन के पैदा हुए हैं। आज ये जिस गाजी का एहसान है, जिस गाजी की बदौलत हमें कुरान मिला है, ईमान की दौलत मिली है, हमारी ज़बानों पे अल्लाह अकबर की सदा है, जिस गाजी की बदौलत आज हमें शरीयत मोहम्मदी मिली है। आओ देखो उस गाजी की शान देखो, ये रहमी पुश्त में सरकार गाजी पाक पैदा हो रहे हैं। मैं पूरा मजमा से पूछना चाहता हूँ इसमें कितने लोग हैं जो गाजी से मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठा करके अपने मोहब्बत का इजहार करें। कितने लोग हैं जो गाजी के मानने वाले? वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, इस्लाम हमारा। नारे तकबीर, करीम गांव की नौजवान कमेटी, नारे तकबीर जिंदाबाद। बड़ा एहसान है सरकार गाजी पाक का, अल्लाह ने आपको अली के बेरहमी पुश्त में पैदा फरमाया। और नबी के घराने में अगर देखा जाए तो गेरहमी पुश्त में सरकार गाजी पाक पैदा हो रहे हैं और रसूलुल्लाह के गेरहमी पुश्त में गौसे पाक भी पैदा हो रहे हैं, वो भी 11वीं पीढ़ी में गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहराइच के गाजी आजम भी 11वीं पुश्त में। अली का घर भी वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। आज बहराइच में जो इस्लाम का परचम लहरा रहा है, इस्लाम का जो झंडा गाड़ा है वो सरकार गाजी पाक ने गाड़ा है। आओ देखो आपका शजरा शरीफ, आपका हस्ब नसब मैं आपके सामने रखने जा रहा हो। देखो मैं 11 पुश्त को आपके सामने रखने जा रहा हो। फर्क ये है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी अली के बागीचे के फूल है, मौला अली शेर खुदा के बागीचे के फूल, मौला अली शेर खुदा के बागीचे के फूल सरकार गाजी पाक है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ये अलवी है और वो हसनी हुसैनी है, वो हसनी हुसैनी है, वो खातून जन्नत से पैदा हुई है। अली शेर खुदा के दूसरी बीवी से सरकार गाजी पाक पैदा हुए हैं। पहले सैयद समझ लो, सैयद की कितनी किस्में हैं। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो पैदा हुई है उन्हें हसनी हुसैनी कहा जा रहा है। जो नबी की हकीकी बेटी से पैदा हुई है वो हसनी हुसैनी है। और मौला अली शेर खुदा की दूसरी बीवियों से जो बेटे पैदा हुए हैं